बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिल जवाज़ात। ما معنى जवाज़ात؟ ला ला जवाज़ात वैसे तो जवाज पासपोर्ट को बोलते हैं ना, और उसकी जमा है बहुत सारे पासपोर्ट, लेकिन यहाँ जवाज़ात का मतलब क्या है? पासपोर्ट ऑफिस में। फिल जवाज़ात पासपोर्ट ऑफिस में जहाँ पासपोर्ट बनता है, फिल जवाज़ात बोले पासपोर्ट ऑफिस में। मतलब आप पासपोर्ट ऑफिस में आप उससे पुलिस वाले से कैसे बात करेंगे जो वहाँ महकमा होगा उससे, तो वो बताओ। पढ़िए, मिन फضلक उरीदुल हुसूल अला इक़ामा। दोबारा बोले, मिन फضलक उरीदुल हुसूल अला इक़ामा। क्या मतलब है? बराए मेहरबानी मैं चाहता हूँ हासिल करना इकामे को। ये जो अला है यहाँ को का तर्जुमा दे रहा है। मैं इकामा हासिल करना चाहता हूँ, क्या माना दे रहा है? हाँ, बस हुसूल अला इकामा का मतलब ये इकामे को हासिल करना चाहता हूँ। और इकामा मतलब पक्का वीजा, रिहायशी वीजा, जो अरब वगैरह के अंदर, अरब ममालिक में आमतौर पर होता है, ठीक है ना। परमानेंट वीजा जिसके अंदर बंदा वहां रह सकता है उसको बोलते हैं इकामा। आपके पास इकामा है सऊदीया का, आपका इकामा है यूएई का, बोलते हैं ना, वो ये है इकामा। और इकामत का मतलब ये होता है ठहरना, रहना, स्टे करना। तो स्टे वाला वीजा के बंदा वहां रह सके, स्टे करे। मिन फضلक उरीदुल हुसूल अला इकामा। अब जवाब क्या दिया पुलिस वाले ने? बोले जोर से, हसनन अयनल औराक। पुलिस वाले ने कहा कि अच्छी बात है, कागज का है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? डॉक्यूमेंट्स जो है आपके, कागजात कहाँ हैं? अयनल औराक। और भी कागजात के लिए और भी अल्फाज पढ़े थे, वो बताएं क्या क्या पढ़े थे? अयनल मुस्तनदात, ये भी ना माशाल्लाह आप याद करके। और अयनल वसाइक, ये भी सारे ये, और बस वसाइक या फिर वसीका। वसीका तो एक कागज था, और वसाइक जमा थी, तो बस यही तीन थे। हादिही हिया, ये रहे कागजात। क्या हो गया? ये रहे। अल औराक कामिला, बोले कागज मुकम्मल है, कागज मुकम्मल है। उससे कागज देखे, हादिही हिया का मतलब ये रहे। पुलिस वाले ने कागज देखे, बोला अल औराक कामिला, कागज पूरे। लाकिन्नहा, लेकिन ये, हाँ माना ये, यानी ये औराक, लेकिन ये कागज तहताजु इला खत्मिन, ये जो कागज हैं ये मोहताज हैं स्टैम्प लगाने के। क्या? लेकिन इन कागजात को जरूरत है कि आप इनको अटैच करा के लाए, स्टैम्प लगा के लाए। मोहर को कहते हैं खत्म, लेकिन ये मोहताज है मोहर के। मतलब कागज के ऊपर मुतल्लिका महकमे से आप स्टैम्प लगवा के लाए। लकिन्नहा तहताजु इला खत्म, बोलिए अयना अख्तिमुहा, मैं कहां से इनको स्टैम्प लगवाऊं, ये कहना चाह रहा है। अयना अख्तिमु, अख्तिमु का मतलब मैं मोहर लगवाऊं, हाँ इन कागज को। अयना अख्तिमुहा, मैं कहां इनको मोहर लगवाऊंगा, मतलब ये कहां जाऊं भाई? तो उसने बोला फी विजारतिल खारिजिया। क्या मतलब है? विजारत खारजा में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर आप जाएं, उसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। यानी जो मैंने आपको बताया एम्बेसीज और बाहर मुल्कों के मामला सब, तो उसने विजारत खारजा से आप करना। उर्दू में भी विजारत खारजा कहते हैं, ये लोग खारिजिया कहते हैं। फी विजारतिल खारिजिया क़िस्मिल वसाइक, वसाइक माना डॉक्यूमेंट्स, और किस्म का मतलब होता है डिपार्टमेंट। तो उससे बोला विजारत खारजा में जाओ और शोबाए कागजात के अंदर चले जाना। किस्म का माना शोबा, डिपार्टमेंट। किस्मिल वसाइक यानी जो कागजात का जो महकमा, जो शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, जो कागजात से रिलेटेड है, उसके पास चले जाओ। किस्मिल वसाइक, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को कहते हैं किस्मुश शुर्ता, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। तो किस्म माना होता है डिपार्टमेंट, शोबा। अब उसने कहा, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया, पुलिस वाले को उसने कहा शुक्रन या अखी, या अखी नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्रन या अखी। अब जैसे ही उसे शुक्रिया बोला ना, तो पुलिस वाले ने उसको एक चीज लाने का कहा। उसने कहा अहदिर, बोले अहदिर मअका तवाबिअ, अहदिर मअका तवाबिअ। और ये जो तवाबिअ है, ये तौबा की जमा है। अब मुझे बताया तौबा का क्या मतलब थे, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तौबा किसको कहते थे? आया नहीं आया लफ्ज, या नहीं आया अभी? नहीं आया, पढ़ा नहीं पढ़ा तौबा? तो अच्छा नहीं आया तो चले आप पढ़ लें। तौबा, तौबाउन, इसका मतलब होता है डाक के टिकट, पोस्ट टिकट। आया था शायद? नहीं आया। तो जो डाक के टिकट होते हैं ना, जो स्टिकर जैसे होते हैं, यानी जो चिपक भी जाता है, जिसके ना 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपये इस तरह वो टिकट बने हुए होते हैं कागज के, और उसके ना चिपक होती है, वो चिपक जाते हैं।
तो उसने बोला कि अहदिर का मतलब है लेकर आना, क्या हाजिर करना, इससे निकला है। आदिर माना क्या है, हाजिर करना यानी लेकर आना अपने साथ। माँ का मतलब अपने साथ लेकर आना भाई। तवाबे का मतलब क्या है, बहुत से डाक के टिकट, जिसे आप पोस्ट टिकट भी कहते हैं। आप अपने साथ पोस्ट टिकट लेकर आना। तो जो डाक खाने वगैरह जो पोस्ट जैसे खत वगैरह का होता है, तो उसके अंदर जो है स्टैम्प नहीं होती बेटा, अभी मैंने बताया ना कि ये स्टिकर होते हैं कागज के, और हर मुल्क के अंदर होते हैं, कोई भी कागज होते हैं उसके ऊपर इनको लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर तो पैसे लिखे हुए होते हैं, जितने का वो स्टिकर होगा उसके पैसे लिखे हुए, 10 रुपए 20 रुपए कागज के होते हैं। तो अहदिर माका तवाबि, बोले अपने साथ डाक के टिकट लेकर आना। अब जैसे मैं आपको बोलूं अहदिरिल मा, क्या पानी लाना, पानी लाओ। अहदिरित ताम, खाना लेकर, तो ये अहदिर इसके लिए आता है। ये इहदार से निकला है, हाजिर करना, लेकर आना। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया, तौबा क्या लफ्ज है, यानी डाक का टिकट। और एक और लफ्ज अरबी में आता है, वो है तौबिअतुन, बोले दोबारा बोले तौबिआ। उसके अंदर जेर भी है, ये भी याद रखना, उसके ना क्या है, जेर है। ये तौबा है, तो तौबिआ के अंदर क्या है, जेर भी है, और साथ में आपको क्या करना है, गोल ताबी लगानी। दोबारा बोले तौबिअतुन। ये आपके सामने प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंटर को कहते हैं तौबिआ। क्या कहते हैं, तौबिआ, प्रिंटर, तबात करने वाली, छापने वाली मशीन। और तौबा का माना वो डाक का टिकट होगा। तो ये फर्क ध्यान में रखिए। और तौबिआ की जमा क्या होगी, तौबिआत। और तौबा की जमा क्या है, तवाबिअ। ये भी ध्यान में रखें, याद रहेगा ये सारा। अब मैं चाहूंगा कि दो तालिब इल्म इसको ही अरबी में एक मरतबा और बोल दें, सिर्फ अरबी के कन्वर्सेशन कर लें। चले बोले, नाम कुलू कल्लिमू। पासपोर्ट ऑफिस में, हाँ 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 बोल लें आप लोग। दोबारा आपको पढ़ा है, दोबारा शुरू। फिल जवाज़ात पासपोर्ट ऑफिस में, मिन फदलिक उरीदुल वसूला अला इक़ामा, बराए मेहरबानी विजिट वीजा। को इकामा ही बोलो। इकामा हासिल, मैं इकामा हासिल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं इकामा हासिल करना चाहता हूँ। और हुसूल के बाद मैंने बताया कि अला हर से जर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अरब कहते हैं हल हसलता अला शहादा, बोले क्या आपने डिग्री हासिल कर ली, आपको डिग्री मिल गई, इसको ये बोलते हैं हल हसलता, लिख लें, अला शहादती, क्या आपको डिग्री मिल गई, ये बोलते हैं। तो आप कहेंगे नाम हसलतु अला शहादा, बोले नाम हसलतु अला शहादा। और अगर नहीं मिली तो बोलेंगे मा हसलतु अला शहादा। क्या कहेंगे, बोले माँ, बल्कि पहले बोले ला मा हसलतु अला शहादा, मुझे डिग्री नहीं मिली, लेकिन अला आ रहा है यहाँ। अब उसका कोई तर्जुमा नहीं हो रहा, हालांकि अला का तर्जुमा पर होता है कि आपने डिग्री पर हासिल कर लिया जुमन, लेकिन ये नहीं है, डिग्री को हासिल कर। हल हसलता अलल माल, क्या आपने माल हासिल कर लिया। हल हसलता अलल ताम, क्या आपने खाने को हासिल किया। स्टाइल होता है इनका अरबी का, तो इसीलिए अला है। अब अगला पढ़ाएं, हादिही हिया से। हसनन, अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आइनल औराब, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। हादिही हिया, ये रहे। अल औराब कहाँ मिला, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है, लाकिन्नहा तहताजु इला फ़त्ह, लेकिन ये मोहताज है और के। आइना अख्तिमुहा, मैं कहाँ मोहर लगाऊं, कहाँ से मतलब मोहर लगाऊं, मतलब ये कि कहाँ जाऊं, मैं कहाँ से मोहर लगाऊं, फी विज़ारतिल खारिजिया, शाबाश, सब बोला विज़ारत खारिजिया से। बिस्मिल वसाइल, कागजात का शोबा। शुक्रन, शुक्रिया। अख्दिर माका तवाबि,
डाक टिकट्स अपने साथ ले आना। डाक टिकट्स अपने साथ ले आना. अस्सलाम वालेकुम या दानियाल, كيف حالك؟ دانيال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بفضل الله تعالى. ليش ما عم تحضر انت المعهد؟ لازم تجي في المعهد يا اخي. بعدين يعني والا انت تغيب كثير. انا سمحت لك بان تاخذ الصف عن بعد ولكنك تغيب يا اخي. فبعض الاحيان يعني مثلا بعض الايام انت احضر الصف في المعهد، وبعض الاحيان احيانا معلش يعني انت لو تاخذ الصف عن بعد معلش، ولكن مو دائما. طيب मैंने आपको यही कहा कि आप हमेशा जो है वो ऑनलाइन ना लें, आप आ भी जाया करें, वरना फिर आप जो है ना छुट्टी करने लगते हैं, इंसान की हिम्मत टूट जाती है. ये मसला है सबसे बड़ा ऑनलाइन का. आया करें, उससे सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग. इसको छोड़े नहीं. अभी थोड़ा सा पढ़ा बस जी बहुत आ गया, कुछ भी नहीं आया. आप लोग जो अरबी बोल रहे थे इतनी गलतियां कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी है आप लोगों में. ठीक है, तो वक्त के साथ साथ अच्छा होगा. अब चलिए आगे. उक्तुबुल अस्इलता اكتبوا الأسئلة في السطور الفارغة في السطور الفارغة بالأجوبة التي تليها. بالأجوبة. कैसे इबारत पढ़ी देखो आपने. उक्तुबिल अस्इलता, اكتبوا الأسئلة लिखे सवालात को لكي سوالات في السطور الفارغة. في السطور الفارغة. السطور الفارغة. सतर की जमा, सतर कहते हैं लाइनों को. खाली लाइनों में सवालात लिखने हैं. आप सवालात लिखें लिल अजविबा, उन जवाबों के, अल्लती तलीहा, जो के उसके साथ ही आ रहे हैं. वो जवाब अल्लती यानी जो, तली साथ आ रहे हैं, हा उन सवालों के. तो सवालों के साथ ही आगे जवाब आ रहे हैं ना, तो जवाब लिखे हुए हैं, सवाल आपने बनाने हैं. उल्टा करना है. आमतौर पर क्या होता है, सवाल किया जाता है, जवाब बनाते हैं. देखिए कैसी जोर एक्सरसाइज बनाइए ताकि सवाल बनाना भी है. ये बात बोल. लिल अजविबतिल्लती तलीहा, उन जवाबों के जो इन सवालों के साथ ही मिले हुए. हा जो है ना सवाल की तरफ लौटते हैं. तली का मतलब होता है तत्तसिलु बिहा, क्या जो इनके साथ मिले हुए आगे आ रहे हैं. मस्मुहा खालिदा, एक खुद बना के बता दिया, ऐसे करना है. उस औरत का क्या नाम है, खालिदा है. अब अगला बोले आप. चले बनाए सवाल. हाँ, क्या बनेगा सवाल. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है, दोबारा तो नहीं पढ़ दिया है सबक. अच्छा चले. मिन आईना ही, यहाँ क्या आपने क्या, एक मिनट पहले जवाब पढ़े सब. क्या लिखा हुआ है जोर से. मिन तुर्किया. तो सवाल क्या बनेगा. शाबाश. मिन आईना हिया, सब बोले वो कहां से है. तो जवाब क्या आया, मिन तुर्किया, तुर्की से. सही में आ रहा है ना. मिन आईना हिया. अगला पढ़ें. हाँ भाई, सवाल नंबर 3. अस्सुआलु सालिस, आईना तस्कुन, कैसे बोलेंगे. अब इसका पहले जवाब पढ़ा जाता है बेटा. जवाब पढ़े ना पहले. गलत गलत गलत. समानिया व शून्य लिखा हुआ है, सब व शून्य लिखा हुआ है. 7 है बेटा. 8 ऐसे थोड़ी बनता है. 8 ऐसे बनता है जैसे अंग्रेजी का भी. ये 7 है अरबी का. सब व इशरून. हमारे अपना दानियाल भाई की भी आवाज नहीं आ रही. आज बीमार लग रहे हैं या फिर थके हुए होंगे हजरत. हाँ, सब व इशरून. अंत ताबान या दानियाल औ मरीद. नाम या उस्ताद. कैफ ताबान कली يا دانيال. كل جيدا وكل أطعمة صحية، فهمت، وقوية، أشياء مقوية، لأنك ما شاء الله شاب وأنت تعبان كثير. ليش كسلان وتعبان أنت يا دانيال؟ وفقك الله تعالى الصحة والعافية وإيانا. चलो तो ये हो गया 27. बोले शारिउल मीना. शारिउल मीना कहते हैं बंदरगाह को, पोर्ट को, जहाँ कश्तियां आके लगती हैं, पानी के जहाज लगते हैं. जैसे अपना मनोरा का साहिल है, तो जो पोर्ट होता है बंदरगाह, पोर्ट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं. तो उससे बोला क्या कहा कि शारिउल मीना मतलब बंदर रोड. अपने यहाँ बंदर रोड इसीलिए तो नाम है कि वहाँ बंदरगाह है. ये थोड़ी है कि वहाँ बंदर घूमते थे. वो भाई बंदरगाह है आगे जाकर, तो उसको बंदर रोड कर दिया, तो बंदर रोड को बोलते हैं शारिउल मीना. 27 शारिउल मीना. क्या मतलब हो गया, पोर्ट रोड, बंदरगाह वाला रोड. नंबर 27 ये नंबर है. इस्तांबुल बोले. हाँ अच्छा, इन्होंने लिखा इस्तांबुल, लेकिन आजकल ये लोग इस्तांबुल तोए से लिख देते हैं. इस्तम तोए के बाद नून ले आते. इस्तांबुल यूं भी लिखा जाता है और इस्तांबुल भी लिखा जाता है. तो अब ये एड्रेस बता रहा है, इसका मतलब ये एड्रेस. अब सवाल क्या बनेगा, ये बात क्या कहा आपने, बोले कारी साहब. मा उन्वानुहा बोले, उसका एड्रेस क्या है. तो ये एड्रेस आप बता देंगे. उन्वानुहा
सब वशून शारुल बीना इस्तांबुल, बोले सब बोले जो मैंने कहा है। और एक और स्टाइल ये बनेगा सवाल का, आईना तस्कुन, बोले वो कहाँ रहती है, أين تسكن ये भी हो सकता है स्टाइल। आईना तस्कुनु, वो औरत कहाँ रहती है, तो आप बताएं सब वशून शारुल बीना इस्तांबुल, आपने एड्रेस बता दिया। बादेन अब आगे आ जाएं, अगला जो है टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, इसको पढ़ें, अरबी में पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर। अरबा सबा इत्नेन तलाता सित्ता अरबा खमसा, ये हो गया ना। अब सवाल बनाएं, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, तो क्या बोलेंगे, सवाल बनाएं, सवाल ماذا جوال रकमु ما हातिफिहा, रकमु हातिफिहा, दोबारा बोले उस औरत का टेलीफोन नंबर क्या है। और यूं भी कह सकते हैं एश रकमु हातिफिहा, तो ये जवाब हो जाएगा, फिर नंबर आप जवाब में बोल देंगे। अलान अनुताबिर, अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और अगला है बेटा क्या लिखा हुआ है कि उसकी उम्र लिखी थी ना, पढ़े उम्रुहा, बोले अब मेरे साथ मिलके बोलना, गिनती को बोलने का भी अरबी में कुछ कवायद है। उम्रुहा عمرها नतानी اثنتان सलासून सनतन, दोबारा बोले उम्रुहा इस्नतानी व सलासून सनतन, उसकी उम्र 32 साल है। इस्नतान 2 सलासून 30, उसकी उम्र 32 साल है। अब सवाल बनाए उम्रुहा इस्नतानी व सलासून सनतन का क्या सवाल बनेगा, शाबाश, कम उम्रुहा, उसकी कितनी उम्र है, तो इसका जवाब हो गया उम्रुहा इस्नतानी व सलासून सनतन। और मजीद आगे चलें, कम उम्रुहा, अगला पहले जवाब पढ़ा करें बेटा जी। موظفة ولكن قرأنا من أين إلى أين، يعني لكم أعداد نحن قرأنا هذا، من 3 إلى لا 9 مثلا، من 13 إلى 19 مثلا، أو من 3 إلى 10، فهل هذا داخل فيها؟ فهمت عليه؟ تو ये जो है 31 और 32 है। इसी तरह 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42, ये जो 1 और 2 वाले पेयर है ना, इसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस के ना बराबर बराबर है। 3 के अंदर जब आगे जाते हैं फिर वो चेंज होता है, जो आपका फहीम था, यानी इस्तौअद मतलब समझ गया ना, फहीम। चल अब आगे आ जाए, उम्रुहा इस्नतानी व सलासूना सनतन। अब अगला जवाब पढ़ें, दोबारा बोले मुवज़्ज़फ़तुन फिल मसरिफ, वो औरत मुलाजिमा है, जॉब करती है बैंक में। तो अब सवाल कैसा बनेगा, इसका कैसे बनेगा, अच्छा हाँ ये बना ना, माज़ा तामल, या फिर एक और भी बन सकता है, माज़ा, बोले माज़ा तश्तगिल, बोले माज़ा तश्तगिल, माज़ा तफ़अल, ये भी हो सकता है, माज़ा तफ़अल, वो क्या करती है, ये सब बन सकते हैं। दोबारा बोले माज़ा तामल, माज़ा तश्तगिल, माज़ा तफ़अल, ये भी बोल सकते हैं। बोले एश शुगलुहा, उसका कामकाज क्या है, ये भी स्टाइल है, एश शुगलुहा। कितने सारे अंदाज आ गए भाई बोलने के, देखा आपने, एश शुगलुहा। तो अब जवाब में क्या है, मुवज़्ज़फ़तुन फिल मसरिफ, बोले ये हो गया। बादेन अगला जवाब पढ़े और सवाल बनाए। हाँ भाई बोलिए, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, बनाए, क्या सवाल बन सकता है, कोई भी सवाल बना दे, ये तो बड़ा आसान है। ये बात हुई ना, देखा आपने, हल हिया, बोले मुतज़व्विजा औ आज़िबा, बोले हल हिया मुतज़व्विजा औ आज़िबा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, नहीं हादा खता, ये तो नहीं बनेगा। या तो यूं बना दे, चले बनता सही अहमद। अब बोले हल हिया मुतज़व्विजा, बोले और दूसरा यूं बना दे हल हिया आज़िबा, तो ये जवाब हो सकता है हाँ। क्या वो शादीशुदा, जी हाँ। क्या वो कवारी है, जी हाँ। कोई भी दोनों में से एक बनेगा, जो वो हो उसका जवाब बन जाए। अब आगे आ जाए, अच्छा लिखा हुआ यहाँ अल क़िराअता, क्या लिखा, तो क्या सवाल बनेगा, चले ये भी बन सकता है। और मैंने कुछ और लिख दिया असल में जानबूझ के,
ہم نے یہ لکھا ہے یہاں دیکھیں بتائیں کیا لکھا ہے پڑھ کے بولے دوبارہ ما ہوایتھا اس کا مشغلہ کیا ہے اس کو کیا پسند ہے القراءۃ پھر یوں بولنا القراءۃ قرات ہے پڑھنا ہے اس کا مشغلہ اور ایک اور بنا ہے ماذا تحب بولے اس کو کیا پسند ہے وہ کیا پسند کرتی ہے القراءۃ یعنی تحب القراءۃ بولے تحب القراءۃ تو یہ دونوں سوال لکھ لیجیے گا پتہ نہیں آپ لوگ ریکارڈنگ سنتے نہیں سنتے جو میں بھیجتا ہوں سنتے لازمی ریکارڈنگ کو سنیں جو ہم بھیج رہے ہیں ورنہ تھوڑی سی دیر میں بھول جائیں گے اس پہ کئی چیزیں مزید بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں ریکارڈنگ سے آپ کو سب یاد ہے اور لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ جائے گا کیسے لکھتے ہیں اگر لکھنے میں کوئی مسٹیک ہے وہ بھی صحیح ہو جائے یہ میں سب لکھ رہا ہوتا ہوں یا ریکارڈ کا حصہ بن جائے اب آگے آ جائیں املأ الفراغات في بطاقة الهوية بالكلمات المناسبة کیا مطلب ہو گیا املأ بھریں الفراغات خالی جگہوں کو فی بطاقة الهوية بولیں کیا مطلب ہو گیا ہویہ کا مطلب ہی شناخت ہوتا ہے اور ہوایتن کا ما ہوایت ہوایا مطلب مشغلہ پسندیدہ چیز جسے آپ ہابی کہتے ہیں اس کی ہابی کیا ہے ما ہوایتھا وہ ہوایا ہے یہ ہے ہویہ ہویہ معنی ہی شناخت ہوتا ہے تو ہویہ معنی شناختی اور بطاقہ معنی کارڈ تو شناختی کارڈ بن گیا تو املأ الفراغات خالی جگہوں کو بھریں فی بطاقۃ الہویہ شناختی کارڈ میں یہ شناختی کارڈ کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کے اندر خالی جگہوں کو بھر دو بالکلمات المناسبہ مناسب الفاظ کے ساتھ یعنی صحیح معلومات کے ساتھ درست الفاظ کے ساتھ بھر دو اب اس کو پڑھتے ہیں ذرا آپ الاسم اپنا اپنا نام لکھیں احمد یہ جو بھی نام ہے وہ لکھیں الشہرہ بولیں آپ کا خاندانی نام ہے سر نیم ہے وہ آ جائے گا وہ لکھ دیں بعدين اسم الابی اسم الابی ابی ما معنی اسم الاب والد کا نام تو آپ والد کا نام ڈال دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے نا اپنے ابا کا نام ڈال دیں اسم الام ماں کا نام آ گیا تاریخ المیلادی جسے تاریخ الولادہ بھی کہتے ہیں پیدائش کی تاریخ احمد آپ اپنا عربی میں بولنا شروع کر دیں شاباش نام یا متا ولدتا کیا کہا میں نے متا ولدتا آپ کب پیدا ہوئی یا پھر کم مواليدك کیا کم مواليدك یا احمد يلا قل لي لا ما تنظر الان قل خلاص كلام بالعربي ما في شوف صحیح آ رہا کیا بول رہا ہوں کہہ رہے میں دیکھ لوں میں نے کہا ما في الان کلم ابھی آپ بولو بس انت تعریف متا ولدتا عربی میں بولنا آتا ہے سکھایا تھا آپ لوگوں کو سب کو بتایا تھا کس کی کیا تاریخ پیدائش عام سے شروع بس المیلادی ماشاءاللہ متا ولدتا کم مواليدك حبیبی کم مواليدك بھی بولتے ہیں کتنی آپ کی پیدائش کی تاریخ ہاں لا 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 عام یہ بھی الفین والا ہے نا عام الفین وستہ انت یا فیضان اثنان والفين ايش تريد ان تقول يعني 2002 کہنا چاہ رہے ہیں سیدھا سیدھا بولو نا عام 2002 واثنين عام 2002 کیا ہاں وانت كم مواليدك عام 1900 جو بولیں گے نا 1900 اور 97 تو یوں بولتے ہیں عام 1997 انت احمد و98 ما شاء الله انت اکبر منه كم اولادك انت ولد واحد بارك الله فيه وفي اولادك ودانيال انت كم عمرك عام 1999 ليش تقول 9 عام 1900 و900 عام 1999
وتسعة وتسعين. أيوة طيب الآن अब आगे पढ़ें. मकानुल मीलाद तारीख की वो पैदाइश की जगह तो शहर का नाम आएगा. करातिशी ठीक है ना, नवाब शाह, बावलपुर जहाँ भी पैदा हुआ बंदा, लाहौर, इस्लामाबाद. चल अल अमल क्या है, काम काज क्या है, तो आप क्या सब क्या लिखेंगे, तालिब. अगर कोई उस्ताद होगा तो मुअल्लिम, कोई जॉब करता होगा तो मुवज़्ज़फ़, कोई बिजनेस करता होगा तो ताजिर. और इसके अलावा एक और भी लफ्ज़ बताया था, रजुलुल अअमाल. रजुलुल अअमाल. الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي क्या मतलब हो गया इसका, उर्दू तर्जुमा क्या है, अब कौन बताएगा. वضع का मतलब होता है हालत, ठीक है ना, और इज्तिमाई मतलब माशरती. तो माशरती हालत यानी मैरिटल स्टेटस, वो शादीशुदा है कि नहीं है. माशरती हालत के लिए क्या लिखते हैं, माशरे में उसकी क्या है, वो मिस्कीन है, गरीब है, अमीर है, गनी है. फी ज़ौजा अंता गनी, मा फी ज़ौजा अंता मिस्कीन. फहमता ना. अलल अक़ल ज़ौजा वाहिदा लाज़िम तकून. तो अलवضع इज्तिमाई क्या लिखेंगे, अंतु कुलियातकुम अज़ाबीन. मैंने क्या कहा, कुलियातकुम, ये ऐसी अहले शाम के लहजा होता थोड़ा बड़ा. कुलियातकुम अज़ाबीन यानी आप सब के सब तो आप तुम्हारे ही हो. फकत अहमद ना अहमद अंत मुतज़व्विज माशाअल्लाह, अंत गनी फी अंदक ज़ौजा माशाअल्लाह अंत गनी. नाम. तो अलवضع इज्तिमाई में क्या लिखेंगे, आसिफ या मुतज़व्विज, ये लिखते हैं. कुलियातकुम अज़ाबीन. अल्लाह है कि यरज़ुकुकुम बिन्त हलाल. क्या कहा मैंने, अल्लाह यरज़ुकुकुम बिन्त हलाल, अल्लाह आपको नेक जो है वो मतलब दोशीदा अता करे, यानी शादी के लिए बीवी. तो बिन्त हलाल कहते हैं, नेक लड़की, तो उसको कहते हैं बिन्त हलाल, यूं कहा जाता है. चले अल उन्वान क्या है, अल उन्वान एड्रेस. अब बता दें अपने अपने इलाके का नाम. बिन्त तक़तूल याक्ताबाद, बिन्त तक़तूल बदराबाद, बिन्त तक़तूल पीआईबी, ठीक है ना. शारे, और शारे का नाम ले ले, शारे फैसल, शारे तारिक, तारिक रोड, जो भी रोड के नाम. घर नंबर, अल मंजिल रकम 26 मिसाल के तौर पर, हाउस नंबर 26, इस तरह करके बना लीजिए. अल हातिफ, हर एक अपना टेलीफोन नंबर बोल देगा. चले आप बताएं, मा रकम हातिफी का. जो वाली सिफर सलासा वाहिद वाहिद इस्ना सित्ता इस्नान 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 सित्ता सबआ समानिया समानिया व सित्ता सलासा. चले अब आगे अगला पढ़ लें, या ये छोटा सा टुकड़ा रह गया. चल कोई बात नहीं, लाबास. इक़रा.